नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के क्षेत्र में नए संक्रमित 10,550 नए मामले सामने आए हैं। ठीक होकर 7,822 लोग घर को गए हैं। दिग्विजय के ट्वीट पर गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी ले रखी है। सीएम से दिग्विजय सिंह की मुलाकात पर गृह मंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परस्पर अविश्वास है। 1.5 महीने से दिग्विजय समय मांग रहे थे और जब समय मिला तो कमलनाथ साथ हो लिए। उमंग सिंगार पर गृह मंत्री ने बयान देते हुए कहा कि उमंग सिंगार ने किसी पर भी निशाना साधा हो, लेकिन निशाने पर दिग्विजय सिंह ही है। अखिलेश यादव के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर गृह मंत्री ने कहा, अखिलेश को हारने का डर है, इसलिए वो आरक्षित सीट तलाश रहे हैं और उन्हें डर है कि मोदी योगी की आंधी आने वाली है। उद्धव ठाकरे बीजेपी का साथ देने के सवाल पर गृह मंत्री ने कसा तंज, जिस शिवसेना को बाला साहब ने अपनी पार्टी को सींचा है, आज उन्हीं बाला साहब ठाकरे की आत्मा दुखी हो रही होगी। आज उनका बेटा उनके फैसले पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। इसने कांग्रेस को खत्म करने की सुपारी सी ले रखी है दिग्विजय सिंह ने। मुस्तफा पे कुछ नहीं बोले, पंजाब के डीजीपी पे नहीं बोले होंगे दिग्विजय सिंह जी, पर इस पे जरूर बोलेंगे दिग्विजय सिंह। इन पे जरूर बोलेंगे। वो का कहर है ना, वो दिख रहा है साफ साफ, और उसी के कारण से सुरक्षित सीट तलाश रहे हैं अखिलेश जी। करहल सीट पर उन्हें जीतने में संशय था और इसलिए दूसरी सीट से लड़ने का वो मन बना रहे। बबुआ को मालूम है कि मोदी जी और योगी जी का आंधी आने वाली है। उस आंधी में पत्ते की तरह न उड़ जाए, सपा सफा हो जाए, उसके लिए रोक रहे। ठाकरे जी की आत्मा है, वो जरूर जार जार हो रही होगी। एक बेटे ने अपने पिता के निर्णय पर इस तरह के सवाल उठाए। हमारी संस्कृति में हम देखते हैं कि जिस आत्म गौरव से ठाकरे जी ने इस संस्था को, शिवसेना को पुष्पित और पल्लवित किया था, आज उद्धव ठाकरे जी उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि शिवसेना के लोगों को ही अपने वर्तमान नेतृत्व पर विचार करना चाहिए। जिन लोगों से जिंदगी भर ठाकरे जी लड़े, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उन सभी से एक कुर्सी के मोह में उद्धव ठाकरे जी ने समझौता कर लिया। मैं मानता हूं कि वो और ये दोनों घटनाएं ऐसी हैं जो ठाकरे जी की आत्मा को कचोटती हों। आज बाला साहब श्रद्धेय की आत्मा जरूर दुखी हुई होगी। कोई बेटा अपने पिता के निर्णय पर अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से उंगली उठा रहा है। ये निर्णय उनका था। भारतीय संस्कृति में औरंगजेब से सींचकर उन्होंने शिवसेना को आत्मगौरव शब्द है वो, जो मेरे मुंह से औरंगजेब निकला है, जिस शिवसेना को उन्होंने पल्लवित और पुष्पित किया। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।